Pick up, Sahil. Pick up. Please. हेलो Sahil. रमशा रमशा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ी थी। ज्यादा देर नहीं लगेगी और तुम पकड़े जाओगे। ये जो लोग हैं इनके घर वाले तुम्हें ढूंढेंगे। कोई तो तुम्हें ढूंढेगा ना। मैं कंफर्म पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। कोई मुझे अच्छे अल्फाज में याद भी नहीं करेगा। मुझे परवाह नहीं है। मगर जिस बात के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है मैंने रमशा, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है मैंने। आई एम फिनिश्ड। सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए। अब इस थोड़े से वक्त को मजीद जाया नहीं कर सकते रमशा। हाँ, देखो ना, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। ये मोहब्बत नहीं है। ये मोहब्बत नहीं है। ये पागलपन है फरहान। अच्छा, तो हुआ कुछ यूं कि मैं साहिर के पास गया। मैंने साहिर से कहा कि मैं रमशा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मैं उसे बताना चाहता हूं। उसने मुझे कहा कि तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे कुछ बनना पड़ेगा, को प्रूव करना पड़ेगा। निकम्मा था ना मैं। सब मुझे निकम्मा समझते था। मैं मैं था निकम्मा। आई नो। उसने कहा लाहौर में हमारी एक फैक्ट्री है, बहुत लॉस में जा रही है वो, उसको रिवाइव करो, प्रॉफिटेबल बनाओ। मैंने दिन रात सॉरी दिन रात एक करके मैंने उसको प्रॉफिटेबल बनाया। एक दिन अचानक से पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। ये साहिर से मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर कराची के लिए निकल गया। लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है ना रमशा, मेरा एक्सीडेंट हो गया। और रमशा, साहिर ना इतना मास्टरमाइंड है ना, वो फैक्ट्री पे ताला लगा दिया और मुझ पे करप्शन के इल्जाम लगा दिए। उल्टा नवीन को यह कहकर मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया कि अगर उसने अम्मी से कह दिया कि मेरे और नवीन के बीच में कुछ चल रहा है तो अम्मी के पास कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय मेरी शादी नवीन से कराने की। मैंने शादी से इनकार कर दिया। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। फरहान, तुम सोचो इसमें मेरा क्या कसूर है। मुझे क्यों बांधा हुआ है तुमने। मेरी क्या गलती है। कसूर नहीं, वजह। तुम वजह हो।
सर खैरियत, आपने बुलाया? कभी भी अच्छी खबर लेकर आए हो तो खैरियत तब होगी जब तुम्हारा सर स्टेबल की जगह होगा। बंदा हाजिर है, आपकी इनायत होगी, मगर खबर आपके लिए अच्छी लाया हूँ। बोलो। सर वो जो आपने नंबर दिया था ट्रेस करवाने के लिए, उसका पता चल गया। कोई शफीक अहमद नाम का बंदा है, उसका नंबर है वो। लोकेशन? लोकेशन का अभी फ़िलहाल पता नहीं चल सका। अब मैं क्या सारे शहर में लोगों के घर जाके पता करूं कि मेरी बीवी को देखा है नहीं देखा, शफीक अहमद कौन है, कहाँ रहता है? अब फिर तरजीह की ना चाहे लौटने कम में इंसान हो तो। सर यकीन जानिए, एक लम्हे के लिए मैं थाने से नहीं हिला। इसी चक्कर में बैठा था कि कोई इन्फॉर्मेशन मिले और आप तक पहुंचाऊं। यही खबर मिली, मैंने सोचा आपको बताऊंगा, आप खुश हो जाएंगे। सर मज़ीद मालूमात करनी है तो फिर चले थाने ही चलते हैं। गाड़ी मैं ले बहु जाके मैं बदतमीजी करो ना। सर 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 मैंने सबको समझाने की कोशिश की, मगर मेरा इमेज एक जानवर की तरह पेश कर दिया साहिर ने सबके सामने। किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मगर तायम्मी के सामने सारी हकीकत खुल गई। उन्हें सबको बताने की भी कोशिश की, लेकिन साहिर, उसने उनसे कहा कि अगर उन्हें सबको सब कुछ बता दिया तो खुद को जान से मार देगा। झूठ है, झूठ है ये। यही तो कारीगरी है। रमशा, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, हाँ? तुम टॉपर थी ना, फिर भी उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया। तायम्मी को वो दवाइयां खिलाई तुम्हारे हाथों, जिससे उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। और इस बात की 100 दलीलें होंगी साहिर के पास। तुम्हें लाजवाब कर दिया होगा ना? ऐसा ही हुआ था ना नब्शा? मुझे पता। और ताया अब्बू, उन्हें भी हकीकत का एहसास हो गया था। रमशा, उन्हें हार्ट अटैक मेरे कुछ करने से नहीं आया था, अपने बेटे की असलियत जानने पर आया था। लेकिन उसका भी इल्जाम उसने मेरे सर लगा दिया। ताई अम्मी ने अपना गिल्ट मिटाने के लिए सारा कारोबार मेरे नाम कर दिया। साहिर के पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसने क्या किया? तुम्हें इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानता था मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुमसे मोहब्बत करता हूं ना मैं, तो मैंने सब कुछ वापस कर दिया। और नवीन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। देखो, नवीन मुझे चाहती थी और मैं तुम्हें। उसे जब एहसास हुआ कि साहिर ने उसका इस्तेमाल किया है और सब कुछ होने के बाद भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो उसने सोच लिया था कि वो सबको साहिर की हकीकत बता देगी। लेकिन साहिर उसे भी रास्ते से हटा दिया।